Hello students, starting with the chapter 15, exercise 15.1, question number 24. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. जैसा कि अभी हमने 22 वाला किया, सेम क्वेश्चन है. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार फेंकेगी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट? फर्स्ट क्वेश्चन में 5 विल नॉट कम अप एट दैट टाइम. 5 क्या हो ना है एक भी बार, मतलब एक डाइस इधर गिरी तो उस पर भी 5 नहीं होना चाहिए, दूसरी डाइस उधर गिरी तो उस पर भी 5 नहीं होना चाहिए. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. 5 विल नॉट कम अप एट दैट टाइम, ठीक है. और सेकंड में क्या लिखा? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस. 5 कम से कम एक बार आ जाए, मतलब ये वाली डाइस, सपोज करो ये वाली डाइस फेंकेगी, इस पे आ गया 5 और इस पे कोई दूसरा नंबर भी आया तो भी चलेगा. अगर दोनों पे 5 आ गया तो भी चलेगा. क्लियर? एक में आना चाहिए, कोई भी एक में 5 आना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये है. तो देखो, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑफ एट द टाइम. दोनों बार में 5 ना आए, इस डाइस पे भी ना आए, इस डाइस पे भी ना आए. तो हम क्या करेंगे पता है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. तो नहीं आने की हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी एलिमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, ठीक है. तो 5 विल कम, हम पहले वो निकालते हैं. 5 विल कम ऑफ एट दैट टाइम. क्लियरली 5 आ जाए वैसी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. तो 5 विल नॉट तुरंत ही मिल जाएगी हमें, ठीक है. और सेकेंड क्वेश्चन का मतलब ये 5 विल कम एटलीस्ट वन टाइम, तो यहाँ से हम वो भी लिख पाएंगे. क्लियरली आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब डाई इज थ्रोन ट्वाइस, जैसे कि हमने 22 में टेबल बनाया था, 22 वाला ही टेबल हम देखेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 आने वाला है, तो वो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है. यहाँ पे लिखते हैं when a die is thrown twice, ठीक है. when a die is thrown twice, एक ही डाई को दो बार भेज के कैलकुलेट करो या दो डाइस अलग अलग आप कैलकुलेट करो, दोनों ही चलेगा, ठीक है. when a die is thrown twice, the total number of possible outcome equals to 36. कैसे? ये चांसेस है पूरे के पूरे 36 आने के, ठीक है. लेट प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं? लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting 5 will other of time. other of time का मतलब एक बार आ जाए. let it be the event of getting 5 will other of time, ठीक है. या 5 will come एटलीस्ट वन टाइम, ठीक है. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो चाहो. 5 विल कम एदर ऑफ टाइम, ठीक है. एक बार आ जाए, ठीक है. तो एक बार आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम हमें पता होना चाहिए. फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट ई, ठीक है. तो फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट ई के इवेंट की फेवरेबल आउटकम हम टेबल से देखेंगे. तो वो एक बार आ जाए, ऐसे चांसेस कब है? ये वाला 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 चलेगा, जैसे बोला था मैंने कि दो बार भी आ जाए चलेगा. 5-6, ये टोटल 6 हो गए, ठीक है. और दिख रहे क्या? हाँ और भी है. ये वाला चांसेस देखो यहाँ 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, ये भी चांसेस है. डैट मीन्स ये वाला पूरा, क्योंकि ये 5 का यहाँ से चालू होता है और ऊपर वहाँ पे भी 5 है. अगर 4 बोला होता तो हम 4 वाली रो पूरी और हॉरिजॉन्टल कॉलम चेक करते हैं. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों आप चेक करोगे तो ही मिलेगा. तो यहाँ से ये 5 वाली है और यहाँ से ये, तो ये लिख देते फेवरेबल आउटकम हम यहाँ पे. फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट ई, ठीक है. पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, या पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6, क्लियर. 1 6 7 8 9 10 11, इसको नहीं कैलकुलेट करिए क्योंकि दोनों में कॉमन है. क्लियर है?
ये दोनों में कॉमन, देखो यहाँ से भी यही आ रहा है, यहाँ से भी है, तो इसको एक ही बार कैलकुलेट करना है। अगर 2 बार आप कैलकुलेट करोगे तो 12 हो जाएगा, इसीलिए एक बार ही कैलकुलेट करना है। तो वो लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट ई। क्या क्या आ रहा था हमारा वो लिख देते हैं। 5-1, ठीक है, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, क्लियर। यहाँ पे ऐसे करिए 5-4, 5-5, ठीक है, 5-6, और फिर वहाँ से क्या आ रहा था, यहाँ वाले से 1-5, ठीक है, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 नहीं लिखना, एक बार आ गया तो 6-5 लास्ट में, क्लियर। ये हो गया हमारे, इसमें भी एक छोटा छोटा कॉमा ले लो तो क्लियर हो जाएगा सेपरेट, ठीक है, नहीं तो 51, 52, 25, 35, 45 दिख रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे आप गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 आ रहा है फेवरेबल आउटकम। तो हम प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई क्या हो जाएगी 11 अपॉन में पॉसिबल आउटकम हमारा 36, ठीक है। हमें क्या निकालना है, P5 will not come off at that time, ठीक है। So therefore we know that again, we know that P of E plus P of E bar equals to 1 होता है। Therefore P of E bar की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 of माइनस P of E। P of E अभी हमने निकाला 1 माइनस 11 अपॉन 36, तो 36 माइनस 11 अपॉन में 36, तो कितना हो जाएगा 25, यहीं पे गलत है, 25 अपॉन में 36। तो लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that 5 will not come up either of time is 25 upon 36, ठीक है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन था 5 will come at least, 5 will come अब एटलीस्ट वन अगेन मैंने बताया मिनिमम एंड एटलीस्ट का मतलब, मिनिमम मतलब कम से कम होता है। फॉर एग्जांपल आपकी टीचर ने बोला है कि 50 में से बेटा 18 मार्क्स लेकर आ जाना, एटलीस्ट 18 मार्क्स ले आना, तो आप इसका अगर 29 लाओ 30 लाओ तो टीचर खुशी होगी, दुख नहीं होगी कि 18 से ज़्यादा क्यों आ गया, ठीक है। तो 5 विल कम एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बार है, बट 2 बार आएगा तो चलेगा, ठीक है। तो सेम फर्स्ट वाले में जो हमने P of E लिया ना, सेम ही चीज़ है। देखो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट गेटिंग 5 विल कम आइदर ऑफ टाइम मतलब कम से कम एक बार आएगा। तो यहाँ देखो यही वाली इवेंट है, एक बार तो आ ही रहा है, यहाँ 2 बार भी आया होगा तो ये चलेगा हमारा, तो टोटल 11 ही आया। तो यहीं से हम वो लिख सकते हैं, ठीक है, 5 विल कम एटलीस्ट 1, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम equals to 11, therefore probability of इवेंट को E पहले माना हुआ तो वही रहने देते, 11 अपॉन 36 आ गई हमारी, यही क्या आ गई कम अब एटलीस्ट 1। तो ये फेवरेबल आउटकम हमारा आ गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और इसमें अगर लिखना हो तो ऐसे सेंटेंस के साथ लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी that 5 will come up at least 1 is 11 upon 36, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लेना, तो आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी।